हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सीयूईटी के स्ट्रेटजी के बाद काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर सीए फाउंडेशन की स्ट्रेटजी बताइए शुरू से। पुराने वाले जो जिनका क्लास जून अटेम्प्ट था उन लोगों का पेपर हो गया। अब हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशन करें ताकि नवंबर अटेम्प्ट श्योर शॉट निकलेगा ही निकलेगा। या उन बच्चों को जिनको लग रहा है कि क्लास फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया पिछला अटेम्प्ट, तो वो भी चाहे तो नवंबर 2022 का अटेम्प्ट देंगे और देंगे नहीं, क्लास साथ में निकालेंगे भी। मैं गारंटी से कह सकता हूं इस बात को डंके की चोट पे कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, ए टू जेड मेरी बात को मानोगे, डेफिनेटली क्लास आप फाउंडेशन को फर्स्ट टाइम क्लियर करोगे। एंट्रेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूर चाहिए। कोर्स ऐसा है, मेहनत ऐसा है, अचीवमेंट बड़ी है तो हार्ड वर्क भी ज्यादा होगी। तो ध्यान से समझना क्लास की किस तरीके से तुम्हारी पूरी परफेक्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा कि अगर आप इसको फॉलो करोगे डेफिनेटली क्लास क्रैक कर लोगे सीए फाउंडेशन को अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर। राइट, तो चलो ध्यान से समझते हैं क्लास हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। राइट, मैंने आपको बताया कि अगर आप इसे फॉलो करोगे तो 100% पास की गारंटी है कि डेफिनेटली आप अच्छे से स्कोर कर जाओगे। अब स्ट्रेटजी क्या है, फाउंडेशन के जो एग्जामिनेशन होंगे वो होंगे क्लास नवंबर दिसंबर में। कब होंगे क्लास? नवंबर दिसंबर में। यानी कि अगर मैं आज से बात करूं जुलाई से, तो तुम्हारे पास पूरे के पूरे 5 मंथ्स का टाइम है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सीयूईटी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सीए ही करना, उन्हें पता है कि मैं सीए कर रहा हूं तो रेगुलर कॉलेज में मेरे को लेना है ही नहीं है एडमिशन, मैं उसके साथ टाइम निकाल नहीं पाऊंगा, तो वो मे बी क्लास उन्होंने सीयूईटी का फॉर्म ना भरा हो। लेकिन अगर आप में से किसी ने सीयूईटी का फॉर्म भरा है तो आप ये जो 10-15 दिन का टाइम है अभी, इसे पूरी तरीके से सीयूईटी पे झोंक दो, पूरी तरीके से सीयूईटी पे मेहनत करो, उस पे फोकस करो। और क्लास उसके बाद जैसे वो खत्म हो जाएगा उसके बाद क्लास अपने फाउंडेशन के लिए जी जान लगा देना। लेकिन ये स्ट्रेटेजी जरूर सुन के जाना, वीडियो के एंड तक काफी कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। राइट, तो तुम्हारे पास 5 महीने का टाइम है। अगर मुझसे कोई पूछे क्या सीए फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए 5 महीने इनफ है, तो मैं कहूंगा सीए फाउंडेशन को क्लियर करने के लिए अच्छे से तुम्हारे लिए 100 डेज इनफ है। यानी तुम्हें क्लास लगभग 3 महीने का डेडिकेटेड स्टडी चाहिए अगर तुम फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हो। बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत सारा पोर्शन, यानी आप कह सकते हो कि लगभग आधा सिलेबस जो है वो आपके क्लास 11th 12th का है। बाकी जो सिलेबस है क्लास वो आपका थोड़ा बहुत नई नई चीजें हैं जो पढ़ना है। ऑब्वियसली क्लास नई चीजें पढ़ने में आप इंजॉय भी करोगे उसको। अब तुम्हें सीयूईटी सीए फाउंडेशन किसी भी तरह क्रैक करना है, किसी भी कीमत पे तुम्हें क्रैक करना है, तुम कुछ चीजों को क्लास माइंड में रखना। सबसे पहली जो चीज है वो है हार्ड वर्क। अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है क्लास कि आप लोगों ने सीए प्रोफेशन को चूज क्यों किया? ऑब्वियस है क्लास, अगर आप नवंबर अटेम्प्ट में जाना चाहते हो तो आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। अभी डेट क्या पता आगे बढ़े, बट फिलहाल क्लास आपने फॉर्म अब तक भर दिया होगा। तो आप क्यों चूज कर रहे हैं सीए? आपके मन में क्या, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो कि यार मैंने सीए प्रोफेशन को ही क्यों चेंज किया होगा, मतलब चूज किया होगा। तो मे बी आपने सोचा होगा कि सबसे अच्छा कोर्स क्या है, चार्टेड अकाउंटेंसी कोर्स। मुझे सीए बनना है, मुझे ऑडिटर बनना है, मेरे सिग्नेचर की वैल्यू होनी चाहिए। मे बी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, बैंक ऑडिट करना चाहते हो, या और भी कोई भी रीजन। तो यार जब ये सबसे अच्छा कोर्स है तो इसकी मेहनत भी तो सबसे अच्छी होगी ना। जो सबसे अच्छा कोर्स है उसमें घुसने के लिए क्लास मेहनत भी तो उस हिसाब से करनी पड़ेगी ना आपको। तो इसीलिए क्लास आपने चूज करा सीए। तो आप हार्डवर्क से बिल्कुल पीछे मत हटो। जितना ज्यादा तुम रिवॉर्ड चाहते हो तुम्हें उतना ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, हर कोई सीए नहीं बन सकता। आज तक कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सीए ही हैं हमारी कंट्री में। अगर हर कोई सीए बन जाएगा, हर दूसरा आदमी सीए अगर बन जाएगा, तो क्या वैल्यू रह जाएगी सीए की? तो इसे 12th की तरह मत समझना। 12th से बहुत ज्यादा मेहनत तुम्हें इस प्रोफेशन में करनी पड़ेगी। राइट, मैं सच कहूं तो 5 साल दे दो तुम, बस अपने 5 साल दे दो, पूरा का पूरा करियर तुम्हारा सेट हो जाएगा। तुम्हारी आगे आने वाली जनरेशन भी मजा लेंगी अगर तुमने इन 5 साल में मेहनत करके एक अच्छे सीए बने। मैं एक मीडियोक्रेट सीए की बात नहीं कर रहा जो 30-40-50 हजार रुपए कमाता है। मैं बात करूं जब आप सीए बनोगे ना क्लास, आप लर्निंग सीखोगे, इनकम टैक्स सीखोगे, आप ऑडिट सीखोगे, कंपनी लॉ सीखोगे, प्रोविजन सीखोगे, आप बड़ी बड़ी कंपनी में जाओगे क्लास, वहां पे एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे नंबर लेके आओगे तो वहां पे ट्रेनिंग होगी आपकी और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चलेगा। दूसरी चीज, कुछ स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि फाउंडेशन एक एंट्रेंस है। तो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आप किस तरीके से स्मार्ट वर्क करके भी थोड़ा सा दिमाग लगा के आप एंट्रेंस क्लियर कर लोगे। देखो, असली मेहनत सच कहूं ना तो इंटरमीडिएट में है। जो असली मेहनत चालू होगी आपकी पढ़ाई की ना, वो इंटरमीडिएट से चालू होगी। ये तो एंट्रेंस है, ये तो फाउंडेशन, और मुझे पूरा भरोसा है
अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो या एवरेज से ऊपर हो या आसपास घूम रहे हो उसके, और तुम थोड़ी सी डेडिकेशन से मेहनत कर लोगे तो फाउंडेशन निकाल लोगे। क्लास बहुत सारे स्टूडेंट ने निकाला हुआ है, लेकिन मेन जो काम स्टार्ट होगा, तुम्हारा रियल लाइफ की मेहनत स्टार्ट होगी, वो स्टार्ट होगी इंटरमीडिएट में। मैं ये नहीं कह रहा फाइनल बहुत, ये जो फाउंडेशन है बहुत आसान है, नहीं, लेकिन तुम इसमें स्मार्ट वर्क करके आराम से, क्योंकि देखो तुम्हें क्लियर करना है। तुमने इनकी जो नॉर्म्स है कि 40% हर सब्जेक्ट में, एग्रीगेट 50%, अगर तुम स्मार्ट वर्क से क्लियर कर लेते हो, तुम सी के अंदर घुस गए, खत्म बात। अब तुम जी जान लगा के मेहनत चालू करो इंटरमीडिएट के फाइनल के, तब जाके क्लास, और बीच में ट्रेनिंग भी है, वहां पे भी तुम्हें सीखना है। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एग्जाम्स, ओके। और तीसरी चीज जो है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। सीए का एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर आपने सही तरीके से गाइडेंस नहीं ली, सही तरीके से क्लास आपने अपने समय को इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बहुत दूर दूर कोचिंग लगवा लेते हैं, बहुत दूर दूर तक जाने का टाइम, आने का टाइम, आते हैं थक जाते हैं, सो जाते हैं, और जो भी पढ़ाया गया हुआ उसका काम नहीं करते। यही एक चीज तुम्हें ले डूबेगी, ध्यान रखना। अगर तुम सीए कोर्स कर रहे हो और तुमने डेली का काम डेली खत्म नहीं किया, प्रॉपर गाइडेंस नहीं ली, तो क्लास तुम्हें प्रॉब्लम होनी तय है, पक्की बात है। अगर तुम इकट्ठा करोगे ना, चल यार कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, फिर वो काम कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि सीए की पढ़ाई में डेली 3 घंटे 4 घंटे क्लास होती है, तो डेली 4 घंटे मतलब 3 दिन का काम इकट्ठा कर लिए तो 12 घंटे का काम सर पे आ गया। कैसे करोगे? तुम्हें अगला समझ नहीं आएगा, पुराना तुम क्लियर नहीं कर पाओगे, फिर तुम बोलोगे कोर्स खराब है, ये है वो है, फंस गए हम लोग, और फिर फाउंडेशन का इंटरेस्ट छोड़ के फिर आगे जाके अपने और कुछ करोगे। तो यार ये चीज मत करना। अगर तुम दिल से चाहते हो सीए बनना, तो यार मेहनत करो, डेफिनेटली 5 साल में सीए बन के ही निकलोगे। थोड़ा तो मेहनत चाहिए, थोड़ी तो मेहनत चाहिए क्लास, और मजा भी उसी में है, राइट। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गाइडेंस की प्रॉब्लम है, तो मैं तुम सारे बच्चों को क्लास अनअकैडमी का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की सलाह दूंगा, जहां पर आप सीए का प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में से जो बेहतर लगे आप वो ले सकते हो। इसकी सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? कि तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस, यहां पे एक से एक एक्सपर्ट टीचर जो ऑनलाइन में क्लास कई सालों का एक्सपीरियंस लिए हुए बैठे हैं, वो तुम्हारी जब तैयारी कराएंगे ना, वो तुम्हें गाइड करेंगे। तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ काम करना है। तुम्हें ये नहीं समझना कि क्या ट्रेंड है पेपर का, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, आपके नोट्स, आपके क्लास डाउट सेशन, तुम्हें कुछ नहीं सोचना, बस तुम्हें मेहनत करना है एक प्रॉपर वे में। तो तुम चाहो तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी, सबसे बड़ी बात टेस्ट और क्विजेस होंगे, स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीजें मिलेंगी, उसके अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। साथ में अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें, यहाँ पे आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा मिलेंगी, यानी कि जो प्लस में आइकॉनिक में, लेकिन लाइव 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे है, जहाँ पे 1-to-1 टीचर से इंटरेक्शन कर सकते हो, प्रिंटेड बुक्स आपके घर तक डिलीवर हो रही होंगी, साथ में डाउट सॉल्विंग क्लास 1-to-1 में आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। अगर आप अफोर्ड करो तो आइकॉनिक इज बेस्ट। बाकी अगर आप चाहते हो कि नहीं, हम लोग जो है वही स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे जो क्लास आईसीएआई हमें देगा, ऑब्वियसली घर तक आ गई होंगी अब तक, वो क्या आ जाएंगी, तो फिर आप सीए प्लस पे भी जा सकते हो। ये दोनों पे डिसाइड करना आपका काम है। बाकी एकाग्रता नवंबर दिसंबर का बैच शुरू हो चुका है क्लास मिड ऑफ जून में, तो आप चाहो तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच की पूरी डिटेल यहाँ पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। साथ में अगर आप कॉमर्स कूपन यूज करोगे, यानी कि कॉमर्स कूपन कोड अगर आप यूज करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा इस पर्टिकुलर कोर्स पे। तो जाओ, जाके चेक करो, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, एक्सपर्ट टीचर है, सारे सीएस एक्सपर्ट टीचर कई ईयर से पढ़ा रहे हैं क्लास, और आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और डेफिनेटली क्लास आप इसको क्रैक कर पाओगे प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो इसकी टेंशन तो क्लास आपकी यहाँ पे खत्म हो गई। बाकी स्मार्ट वर्क की बात करूंगा, हार्ड वर्क तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सीए बनना है तो, राइट। अब समझना, सीए इज नॉट अबाउट एग्जाम्स। देखो मैंने ये चीज रियलाइज की है क्लास में भी लास्ट 10 इयर्स, 11 लगभग 11 साल मुझे होने वाले हैं, ये पेपर 11 साल, 11th पेपर दिया मेरे बच्चों ने। तो मैंने क्लास, बहुत सारे बच्चे सीए बने क्लास इस दौरान, बहुत सारे बच्चे नहीं बन पाए, बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट हुए, बहुत सारे बच्चे सीएस बने, ठीक है। लेकिन इस चीज से मुझे एक चीज समझ आई है कि आप सीए जो कर रहे हो ना, सिर्फ एग्जाम क्रैक कर लोगे, आप सीए का पेपर निकाल लोगे, नाम के आगे सीए बन गया और आप बहुत अच्छा कमा लोगे या बहुत अच्छी जॉब समझ लोगे, सीए कर ली जिंदगी मौज है, नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब क्या है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, कि आपने इस प्रोफेशन के अंदर सीखा कितना है, आपके प्रोविजंस कौन कौन से आपको पता है, लॉ के बारे में क्या जानते हो, और लॉ को कहां पे आपको अप्लाई करना है, सो दैट क्लास आप प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कर सको। अगर आप ये चीज सीखते हो डिग्री के साथ, तो क्लास फिर तो सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ आपने डिग्री ले ली
और आप प्रॉपर चीजें नहीं जानते, क्लास सही चीज नहीं जानते, सही समय पे लॉ लगाना नहीं जानते, सेक्शंस नहीं पता, प्रोविजंस नहीं पता आपको, ठीक है, तो फिर क्लास आप बहुत अच्छा क्लास आप कुछ कर नहीं पाओगे, तो बहुत अच्छा अर्न भी आप नहीं कर पाओगे। एक फैक्ट आप ध्यान रखना, अगर आपके कोई परिवार में, रिलेटिव में, दोस्त में कोई भी सीए अगर हो तो आप क्लास उससे पूछ लेना। सीए में ऐसा मत सोचना कि बस पेपर निकल के हो गया, तुम्हें सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जहां तुम्हें जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? सरकार अभी कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल ने कुछ जीएसटी के नए रेट्स लागू किए थे, कहीं पे रेट कम कहीं बढ़ाया था। तो अगर आपको ये रेट्स ही नहीं पता है क्लास, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, हर दिन नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, रूल्स नए नए आते हैं, नई नई चीज़ें बदलती हैं, तो भैया आपको नई नई चीज़ें पढ़ के सीखनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए एग्जाम नहीं देना, बट हाँ अपनी आप जैसे एक तलवार होती है ना, उसको पैना करना पड़ता है, तो ये आपकी नॉलेज है, आपको उसको शार्पन करना पड़ेगा ताकि आराम से क्लास आप आगे कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो हमेशा पढ़ना पड़ेगा। आप सीए कैसे प्रोफेशन में घुस रहे हो, देखो पढ़ने का मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं होता, पढ़ाई लाइफ में हर स्टेज पे हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, तो ये वही काम में वही चीज़ में कह रहा हूं। अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं सर आवर ऑफ स्टडी बता दो, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। देखो यार, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी इंपोर्टेंस नहीं देता कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। ये क्वेश्चन क्लास जो है वॉइड है, ये क्वेश्चन निल है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुमने जो क्लास में पढ़ा उससे ढंग से पढ़ा, डेली क्लास गए, डेली घर का काम आपने घर पे कर लिया, होमवर्क कर लिया, दैट्स फिनिश। अब वो 1 घंटे में होता है, 2 घंटे में होता है, 3 घंटे में होता है, 4 घंटे में, किसी का 1 घंटे में हो जाता है। किसी ने क्लास में ही इतने अच्छे से पढ़ के समझ लिया, उसने घर आके सिर्फ होमवर्क लगा लिया, खत्म बात। किसी ने क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ा, वो घर आके पहले वो पढ़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो अगर आप क्लास वर्क और होमवर्क पे फोकस कर लो और इन दोनों को अच्छे से कर लेते हो तो डैम श्योर क्लास आपका निकल जाएगा, ठीक है। या फिर आप कह लो घंटों के हिसाब से अगर क्लास ले लेते हो आप, क्लास तो देखो लेना पड़ेगा, क्लास 2 घंटे की, 3 घंटे की, जितनी की भी है, उसको उसके बाद तुम 4-6 घंटे अगर तुम पढ़ोगे, लोग मैंने सुना है कि लोग कहते हैं 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 17-18 घंटे, 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो देखो यार, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्या पता कोई बहुत कमजोर हो, उसको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता हो, लेकिन एक एवरेज बच्चे के लिए क्लास में मान लो 3-4 घंटे की क्लास होती है, तो और वो 4-6 घंटे और पढ़ ले घर पे, आई थिंक इनफ है। 4 से 6 घंटा बहुत है, तो मतलब 10 घंटा अगर क्लासेस ट्यूशन को मिलाकर, जो भी आप कोचिंग जा रहे हो उसको मिलाकर, आई थिंक इनफ है। बाकी जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं यार, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं। सर हमारे पास चलते हैं मैथ्स नहीं थी, तो यार स्टैट्स तो पढ़ी होगी तुमने, लॉजिकल रीजनिंग तो पढ़ोगे, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग भी अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो भी क्लास तुम्हारा पेपर निकल जाएगा। मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगा किस तरीके से, राइट। तो बिल्कुल टेंशन ना लो। टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं, और तुम्हें ये क्लास पूरे 6 महीने तक चलाना है, क्लास पूरे 6 महीने तक ऐसी चलाना है, मतलब टिल एग्जाम तक चलाना है। और ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखना कि तुम क्लास जब इंटरमीडिएट में जाओगे, फाउंडेशन के बाद, जो कि डेफिनेटली जो बच्चा यहाँ देख रहा है क्लास, भगवान करे वो जरूर जाए, तो जरूर जाओगे क्लास, तो वहां पे भी आप चीजें यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन पढ़ो, 5 दिन शिद्दत से पढ़ो, जी जान लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, 5 दिन तसल्ली से पढ़ो आप। लेकिन 5 दिन पढ़ाई के बीच में मोबाइल फोन नहीं, इधर उधर की चीज नहीं, और इधर उधर की चीज जब कर रहे हो तो पढ़ाई नहीं, मतलब हर चीज का टाइम है। एंजॉय कर रहे हो दबा के एंजॉय करो, पढ़ाई कर रहे हो दबा के पढ़ाई करो। पढ़ाई करते वक्त नो एंजॉयमेंट, एंजॉय करते वक्त नो पढ़ाई, राइट। कभी थिएटर गए हो मूवी देखने के लिए, थिएटर जाते हो मूवी देखने के लिए, जाते हो ना आप लोग, तो थिएटर में जाते हो तो या बुक लेके जाते हो, चल यार थोड़ा एड ब्रेक आएगा तो मैं किताब उठाकर थोड़ी सा पढ़ लूंगा, 2-4 लाइन पढ़ लूंगा, 2-4 प्रोविजंस पढ़ लूंगा, 1-2 सवाल बना लूंगा क्लास में, वीडियो देखते, सॉरी मतलब मूवी देखते देखते बीच बीच में एक बार सवाल भी बना लूंगा। ऐसा करते हो आप? कभी नहीं करते ना, क्या कहते हो भाई? तसल्ली से चलेंगे, वरना फ्री होकर मूवी देखेंगे, 3 घंटे सिर्फ मूवी की बात होगी, उस समय किस फोन वोन भी बंद कर देते हो आप, बात भी नहीं करते किसी से, है कि नहीं। तो यही चीज पढ़ाई के लिए है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, कोई चीज बीच में नहीं आनी चाहिए, और जब आप मूवी देख रहे हो तब कोई चीज बीच में नहीं आनी चाहिए। चैटिंग कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, तब पढ़ाई बीच में नहीं आएगा, पर जब पढ़ाई कर रहे हो तो ये चीजें भी बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर आप इन चीज को फॉलो करोगे, डेफिनेटली लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस कर जाओगे। अगर आप कोई डिसिप्लिन है ही नहीं आपके अंदर, आप किताब खोलते हो, फोन में लग जाते हो, कोई फायदा नहीं है फिर उसका। तो 5 दिन आपने पढ़ाई करना है, 2 दिन में तुम्हें क्या करना है, एमसीक्यू। क्योंकि आपको पता होगा 2 सब्जेक्ट आपके एमसीक्यू हैं, 2 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है, तो एमसीक्यू और आपने 5 दिन में जो भी पढ़ा है उसके आंसर राइटिंग में फोकस करना। सीए के एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है, कि आपके आंसर की क्वालिटी क्या है, जो कॉपी में लिख रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, वो बहुत मायने रखता है, राइट। और क्लास अगर मैं बात करूं स्टडी मटेरियल की, तो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल देते हैं क्लास, लेकिन हर कोई यही कहता है क्लास, और जो पेपर भी आता है वो आईसीएआई के अपने स्टडी मटेरियल से आता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप आईसीएआई का खुद का जो स्टडी मटेरियल आपके घर आता है जब रजिस्ट्रेशन करते हो, आप उस चीज को फॉलो करो, राइट। और आपने हर 2 वीक में, लगभग 15 दिन में आपको मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। हर 15-15 दिन में आप एक एक बार प्रैक्टिस जरूर करो, मॉक टेस्ट जरूर दो। ये स्टडी मटेरियल जो आईसीआई के आता है उसमें भी वो लोग मॉक टेस्ट देते हैं आपको, एमटीपी देते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह देते हैं, आप उन चीज को भी फॉलो करो। हर
क्लास 10-15 दिन में आपको खुद को जज करना है, मतलब 15 दिन में, 2 हफ्ते में तो करना ही करना है, राइट। अब सुनना मेरी बात, अगर तुम्हारे पास ये 4 सब्जेक्ट है तो तुम एक काम करो, एक दिन में तुम क्लास 2 ही सब्जेक्ट उठाओ। यही सेम पैटर्न क्लास में आपको क्लास 12th में बताता था, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। अकाउंट्स जो है वो क्लास प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल है। आप अकाउंट्स के साथ इको उठा सकते हो या बिजनेस लॉ एंड बीसीआर उठा सकते हो। ये एक दिन में, मतलब एक चैप्टर ये, एक चैप्टर ये, थोड़ा बहुत ये, थोड़ा बहुत, 2 घंटे ये, 2 घंटे इस तरीके से। फिर और कुछ दिन, या तो आपको लग रहा है ये 2 दिन में हो जाएगा तो ये इसे क्लास 3 दिन में करो, ये 3 दिन में कवर कर रहे हो इसको 2 दिन में करो, 5 दिन दो, 5 की जगह 6 दिन भी दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि ये एक मैंने आइडियल तरीका बताया, ये चीज है, बट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कुछ ऐड ऑन कुछ लेस कर सकते हो। फिर बाकी के दिन क्लास मैथ्स स्टैट्स। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैथ्स टफ है, मैथ्स नहीं था, तो बेटा ये सबके लिए बिल्कुल सेम है। तो तुम्हें मैथ्स में दिक्कत है तो स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग कर लो अच्छे से, मैथ्स के 1-2 चैप्टर बना लो बस, तब भी तुम्हारा निकल जाएगा। तुम्हें 40 ही तो लाने हैं, तुम्हें कौन सा 100 लाने हैं, सिर्फ 40 लाना है। अगर तुम्हारे इसमें 41 भी आ गए, अगर तुम 60 का अच्छे से करके जाते हो तो मुझे 60 का करोगे तो 50, 40, 45 तो आ ही जाएंगे आराम से। तो 100 का मत करो, 60 का कर लो। और इकोनॉमिक्स और बीसी के तो आप एक दिन में 2 चीजें, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, माइंड बना रहेगा, स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं आएगा और आराम से हो जाएगा। कोशिश करा करो कि थ्योरी सब्जेक्ट को सुबह लर्न करो, टफ चीजें जितनी भी होती हैं उसको अर्ली मॉर्निंग उठा लो, बाकी जो चीजें हैं क्लास आप उसको रात में कर सकते हो। कोशिश करना, ये सिर्फ एक एंट्रेंस है, ये सीए नहीं है, ये सीए में घुसने के लिए एंट्रेंस है। पहली बार में इसे निकालना, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग आएगा। हाँ, मैं फाउंडेशन अगर पहली बार निकाल चुका हूं, क्योंकि इंटरमीडिएट फाइनल में तो बच्चे फेल होते रहते हैं, इट्स वेरी कॉमन कि आईपीसीसी में या इंटरमीडिएट में या फाइनल में बच्चे फेल हो गया, ठीक है, एक बार फेल हो गया फिर दोबारा पेपर देगा, निकल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। मेन चीज है तुमने सीखा कितना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरी बात, स्मार्ट वर्क क्या है? देखो, तुम्हें 60 नंबर की तैयारी तुम कर लो हर सब्जेक्ट में कम से कम। तुम्हें जो जो टफ लग रही है तो उसमें तुम 60 की तैयारी कर लो, और जो तुम्हें आसान लग रहा है उस सब्जेक्ट, जैसे मान लो मुझे अकाउंट्स अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करूंगा मेरे अकाउंट्स में मेरे किसी कीमत पे 80 आ जाए, 90 आ जाए अकाउंट्स में। मैथ्स टफ है, अगर मैथ्स में 45 भी आए तो भी चलेगा। अगर तुम इसमें 90, इसमें 45 ले आते हो तो तुम्हारा एवरेज जो है वो क्लास आराम से क्लास 65 टू 68 के आसपास रह जाएगा आराम से। अगर तुम इस तरीके से चलते हो, तुम्हें चारों सब्जेक्ट को मिला के 200 लाने हैं, लेकिन सब में तुम्हें 40 प्लस भी लाना है, तो तुम किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। तो तुम्हें लग रहा है कोई चीज मुझे बहुत टफ लग रही है, कोई चीज बहुत आसान है, आसान वाले पे काफी टाइम दो, टफ वाला पोर्शन जो आप छोड़ सकते हो उसको, कि देखो ठीक है 40 ही तो लाना है मेरे को, तो 50-60 ले सकते हो। वैसे तो हर एक सब्जेक्ट बराबर होता है, लेकिन अगर तुम्हें मैथ्स टफ लग रही है तो तुम स्टैट्स और एलआर करके मैथ्स का थोड़ा बहुत पोर्शन करके भी आराम से निकल सकते हो, कि ठीक है मैं इतना ही करता हूं जितना कि मुझे 100% पास हो जाऊंगा। तो 60 का तो पक्का करके चलना, पक्का 60 का करके चलोगे तब जाके क्लास आपके 40-45 आराम से आएंगे, ठीक है। तो ये स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो। अल्टीमेटली तुम्हें बस फाउंडेशन को क्रैक करना है, बस तुम्हें फाउंडेशन को निकाल देना है, क्योंकि क्लास जो भी नंबर वगैरह जुड़ते हैं रैंकिंग के, वो आईपीसीसी और आईपीसीसी का ग्रुप 1 यानी इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 ग्रुप 2 और फाइनल का ग्रुप 1 ग्रुप 2 इनका जुड़ता है। तो फाउंडेशन के तो क्लास वैसे भी नंबर आगे नहीं जुड़ते हैं, तो फाउंडेशन जस्ट क्रैक करना है, तो आप स्मार्ट वर्क करके भी उसे क्रैक कर सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि चीजें आपको आसान लगे और आप इसको इजीली क्रैक कर सको, राइट। बाकी कुछ वार्निंग है, कुछ गलतियां हैं जो तुम क्लास लाइफ में करते हो, मैंने बहुत सारे बच्चों को करते देखा है, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास, और दूसरी बात मतलब पास होना जरूरी है लेकिन सीखना भी है। तो लोग सोचते हैं बस किसी तरह से पेपर निकल जाए बस नौकरी लग जाएगी, नहीं बेटा, इंटरव्यू होगा तब जाके रियल में चीजें आनी चाहिए, मुझे चीजें आएंगी तभी क्लास सीए करना सफल होगा, चीजें नहीं आती तो नहीं। बाकी इसे 12th बोर्ड की तरह मत समझना कि इसका रिजल्ट 12th बोर्ड जैसा आएगा, हर क्लास में 50 में से लगभग 49 बच्चे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इसमें काफ़ी सारे बच्चे फेल होते हैं जो कि नॉर्मल है, ठीक है, कोई अब बात नहीं है। माइंड डाइवर्ट मत करना क्लास, आपकी एज ऐसी है, आपकी जो उम्र है वो बहुत यंग एज है आपकी, माइंड बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ों में चला जाता है। कोशिश करना कि करियर इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा करियर है तो सब तुम्हारे पीछे भागेंगे, अगर तुम्हारा करियर नहीं है तो तुम सबके पीछे भागोगे और तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम हर चीज़ जानते हो, हर चीज़ समझते हो कि अगर करियर है तुम्हारे पास, तुम सक्सेसफुल हो तो क्लास दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, जो चीज तुम चाहते हो तुम्हारे कदमों में आके गिरेगी। तो तुम्हें क्यों किसी के पीछे भागना है? 5 साल मेहनत करके खुद पे दे लो और बीच में माइंड डाइवर्ट प्लीज मत होने देना। बाकी क्लास अपने फेलियर से सीखो, अगर आपको कहीं फेल होते हो इंटरमीडिएट स्टेज में, फाइनल स्टेज में, तो गलती से सीखो, फेल होना इसमें बहुत आम बात है, राइट। और ये सोचना कि सीए मेरा लास्ट ऑप्शन है, मुझे किसी भी कीमत पे ये निकालना ही निकालना है, ये मैं सोचना मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, फिर तो दिमाग आपका वहीं की तरफ भागेगा, थोड़ा सा ये मुश्किल लगेगा तो, क्योंकि आगे तुम्हें सीए में डिफिकल्टीज आएंगी,
ठीक है, तो इसीलिए क्लास में कह रहा हूँ क्लास कि आप जो है इसे लास्ट ऑप्शन तक लेके चलो। बाकी क्लास कभी भी सिर्फ ये मत सोचना कि बस मैं पेपर क्लियर कर लूंगा, पूरे कोर्स को एंजॉय करो, सीखो कोर्स के अंदर, और रियल लाइफ में इन चीज़ों को, इस इनकम टैक्स के प्रोविजन को, कंपनी लॉ के प्रोविजन को, अकाउंटिंग के प्रोविजन को रियल लाइफ में आप अप्लाई करो। डेफिनेटली क्लास ये बहुत अच्छा होगा, राइट। तो काफ़ी कुछ बातें मैंने करी आप लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं सीए में भी उनको प्रॉपर गाइडेंस दूं, तो मैं ऐसे ही आगे गाइडेंस देते रहूंगा, आप जुड़े रहना चैनल के साथ। बाकी मेरी तरफ से क्लास बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फ्यूचर सीए। जो एंड तक अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप एंड तक, आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप, ये वीडियो शायद लगभग 18-20 मिनट की हो सकती है, मे बी 15-17 मिनट की वीडियो बनी हो, अगर आप एंड तक खड़े होकर वीडियो देख रहे हो, बैठ के देख रहे हो ना, वीडियो लेट के देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, आप बस देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में है अच्छे से मेहनत करना और तुम करना चाहते हो। डेफिनेटली तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, तुम आराम से क्लास ये कर लोगे, राइट। और गॉड ब्लेस यू ऑल फ्यूचर सीए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। जरूर बनोगे। 5 साल सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई इंजॉयमेंट, पढ़ाई इंजॉयमेंट, सारा पूरी जिंदगी पढ़िए, फिर मजे लेने के लिए बहुत मजे लोगे। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, अपने सारे सीए दोस्तों को शेयर जरूर करना जो सीए करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।